यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आइए हम इस क्षण में हमारे प्यारे पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया हमारा उद्धार करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया हमें चंगाई देने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम कुछ क्षण अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हाँ, ये सच है प्रभु कि यदि तू हमें स्वस्थ ना करे तो हम कभी स्वस्थ नहीं होंगे। यदि तू हमारा उद्धार ना करे तो हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। आइए प्यारे विश्वासियों, अपनी आँखों को बंद रखते हुए अपने मन को प्रभु की ओर केंद्रित करें। इस समय प्रभु पवित्र यूक्रिस्त में हमारे सामने उपस्थित है। आइए हम अपने हृदय को उसकी ओर केंद्रित करें, अपने मन को शांत करें। कई बार हमें शारीरिक चंगाई से ज़्यादा आध्यात्मिक चंगाई की आवश्यकता होती है। कई बार हमें लोगों की छोटी छोटी बातें इतना दुख दे जाती है कि हम पूरे दिन उसी की चिंता में बिताते हैं। कई बार हम दुख के कारण लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, बिना किसी कारण दूसरों से घृणा करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे बात तक नहीं करना चाहते, उनसे प्यार करना तक हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आइए इस क्षण में जब प्रभु स्वयं हमारे सामने उपस्थित है तो हम उससे आध्यात्मिक चंगाई की मांग करें, उससे आंतरिक चंगाई मांगे, अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करें। हमारा हृदय जो कई बार हर दिन टूटता होगा, कई बार लोग हमें कमज़ोर कहते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में उदास हो जाते हैं। आइए उस नाजुक से हृदय को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमारी चिंता करता है। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19 में कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि मनुष्यों के कुछ चंद शब्द हमें इस कदर दुख दे सकते हैं तो प्रभु के कुछ शब्द हमें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर सकते हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु वही प्रभु है जिसने सिर्फ एक शब्द मात्र से इस पूरे संसार की रचना की और आज भी अपने शब्द को भेजकर सभी बीमारों को चंगाई प्रदान करता है। प्रभु का पवित्र वचन जकरिया नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 में कहता है, प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूँगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूँगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे बीच एक आग की दीवार बनकर रहिए प्रभु, ताकि हमें दूसरों की छोटी छोटी बातें इतना दुख ना दे। और प्रभु अगर वो दुख दे भी तो हम उसके बावजूद भी जिस प्रकार आपने इस संसार से प्यार किया उसी प्रकार हम भी दूसरों से प्यार करें। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु से अपने हृदय की चंगाई को मांगते हुए पूरे हृदय से इस गीत को गाएं। तेरे कोड़ खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाओ शिफा, मुझे सूली पे हर बख्शे मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब न छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तो चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है,
यीशु तू जीवन देता है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15 में प्रभु का वचन कहता है, भला गडेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। आइए प्यारे विश्वासियों, हम उसी ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं जो एक मामूली सेवक नहीं, जो भेड़िए को आते हुए देखकर अपनी भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। वह हमारा भला गडरिया है, तो हमें किस बात की कमी है। प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु पहले से ही जानता है कि हमें क्या परेशानी है, क्या बीमारियां हैं। यदि हम इस समय कई सारे डॉक्टर्स के पास चक्कर काट रहे हैं ताकि हमें हमारी बीमारी पता चल जाए, हम रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें पता चले कि हमें बीमारी क्या है, प्रभु उन सभी बीमारियों को पहले से ही जानता है। और यदि प्रभु उसे जानता है तो वह उसे दूर करने का भी सामर्थ्य रखता है। आइए प्यारे विश्वासियों, इस समय में हम चाहे जितनी ही बड़ी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2 में हम देखते हैं कि जिस समय कोढ़ी लोगों को लोग छूना तक पसंद नहीं करते थे, उस समय जब एक कोढ़ी पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के सामने आकर कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। कोढ़ी अपने विश्वास से कहता है कि प्रभु मैं जानता हूँ कि यदि आप चाहेंगे तो चंगाई इसी क्षण मेरे शरीर पे आएगी। आइए प्यारे विश्वासियों, उसी कोढ़ी के समान हम भी प्रभु से कहें, इन्हीं वचनों को दोहराते हुए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम जानते हैं कि यदि तू चाहेगा तो हमारे शरीर में पूर्ण चंगाई आएगी। जब कोढ़ियों को लोग छूना तक पसंद नहीं करते थे, उस समय प्रभु उस कोढ़ी को छूते हैं और उससे कहते हैं, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। आज प्रभु हम में से हर एक से यही कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारे शरीर से दूर हो जाए। आइए इस क्षण में हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें और पूरे हृदय से उसकी स्तुति आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। मुश्किल और दर्द में यीशु ना पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। धन्यवाद प्रभु, हमें निरंतर चढ़ाई दे रहे हैं। प्रभु हमारे मन, शरीर और आत्मा में आपकी उपस्थिति है। हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी बीमारी नहीं बल्कि विश्वास है बड़ा है प्रभु। हम अपने पूरे हृदय से इसकी आराधना करें।